झारखंड सीजीएल, जेई, उत्पाद सिपाही या झारखंड का अन्य एग्जाम, सभी में झारखंड जीके पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है, कहां पर है? इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न वही है, लेकिन प्रश्न को मैं अलग अलग तरीके से लिखा हूं, क्योंकि अगर आपको चेंज करके पूछ दिया जाए तो हो सके मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मैं एक ही प्रश्न को 3 तरीके से लिखा हूं। केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है, वही है धनबाद, ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर में वही प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप ये तीनों को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है धनबाद में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, और कंटिन्यू अगर आप देखते रहेंगे वीडियो तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, 50 प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड जीके से। अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए और 50 में कम से कम 40 या 45 भी सही दे दिए, अगर आप तैयारी करेंगे तो 50 में 50 भी सही कर सकते हैं, तो आपका नौकरी फाइनल हो सकता है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो मैं एक तरीका बताऊंगा याद करने के लिए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ाद होने के बाद पहला काम, यानी कि 1947 के बाद 48 में दामोदर घाटी परियोजना ही बनाया गया। ये मैंने ट्रिक बताया, मतलब कि 47 के बाद जस्ट 48 में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ। देखिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़िए। आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपका जीके अच्छा हो जाएगा। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। तिलैया जो बांध है वो कौन सा नदी पर है? तो ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध ब्राकर नदी पर है, बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर, पारसनाथ अभयारण्य स्थित है। तो पारसनाथ अभयारण्य कहां पर होगा? पारसनाथ एरिया में होगा। पारसनाथ जो पहाड़ है उसी आसपास में होगा। तो पारसनाथ कहां पर है? गिरिडीह में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, ए ऑप्शन सही है। आपसे 8 नंबर में पूछा है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ ही है। तो ऊंचाई कितना है? 1365। याद कर लीजिए, कंटिन्यू आप देखेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तभी तो आपको याद होगा। तो 1365 मीटर याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? तो ये झारखंड का ही सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी गर्म जलकुंड है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म पानी किसका है? तो हजारीबाग में जो सूरज कुंड है उसी का है। तो इसमें क्या पूछा है? तापमान पूछा है। तो तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पॉइंट में, जैसे 88.5, तो 88.5 आपको सही करना है। तो यहाँ पर पॉइंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप 88 याद रखिएगा, 88 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर, और 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा, झारखंड का निर्माण कब हुआ? ये तो कौन नहीं जानता है, 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000, सी ऑप्शन सही है। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो 15 नवंबर बिरसा भगवान, धरती आबा, विश्व पिता बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। याद रखिएगा, 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। 12 नंबर में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जब पूरे विश्व में प्रथम युद्ध हो रहा था, उसी समय हमारे झारखंड के उरांव जनजाति, उरांव जाति का जतरा उरांव टाना भगत आंदोलन शुरू कर दिया।
तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। तो टाना भगत भी 1914 में ही शुरू हुआ। टाना भगत आंदोलन 1914, सी ऑप्शन सही है। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी, भागीरथ मांझी। क्या लिखा हुआ है? भागीरथ मांझी। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन संथाल जनजाति, और संथाल जनजाति हमारे झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में, यानी कि सबसे जनसंख्या कौन सा जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का, याद रखिएगा। और संथाल लैंग्वेज का एक लिपि है ओलचिकी, उसको भी याद रखिएगा। और जादव पटिया एक चित्रकारी है जो कि संथाल से संबंधित है, संथाल जाति से संबंधित है, जादव पटिया। इस तरीके से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लाल हेम्ब्रम, याद रखिएगा। ए ऑप्शन सही है। और सभी प्रश्न में सभी सेट में 15-15 ही प्रश्न है। आप 15 प्रश्न ही कंटिन्यू देखते रहिए। छोटा छोटा वीडियो है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप अगर कहीं कुछ काम से अगर कहीं जाना हो तो छोटा छोटा वीडियो है, आप एक वीडियो देखिए, फिर कहीं चले जाइए, काम को निपटाइए, फिर से आप दूसरा वीडियो देख लीजिए। छोटा छोटा वीडियो है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।